हेलो बच्चों, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके क्वेश्चन 1 का देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 में जो थे वो 18, उसमें 18 जो थे बहुविकल्पी प्रश्न थे। बहुविकल्पी का मतलब कि एमसीक्यू थे, तो वो सॉल्व कर चुके हैं अपन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम करेंगे दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है प्रश्न? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये जो प्रश्न है ना वो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि आपको सॉल्व करना है। सिर्फ आप फिल इन द ब्लैंक फिल कर दीजिए इसमें। तो पहला प्रश्न इसका है, यदि 3+7, 9, x और 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान होगा। हमको निकालना है x की वैल्यू। अब समांतर माध्य होता है संख्या आंकड़ों का योग, तो 3+7+9+x+5 बटा कुल कितनी संख्या है? 5 संख्या, और बराबर में कितना आ जाएगा? 6। जोड़िए इनको, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10, 10 में 9 जोड़ा 19, 19 और 5 24, और प्लस में क्या है? x। ये 5 इधर भाग में, तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 5 6 30। तो ये x है। 24 तो इधर किस में? प्लस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 30 माइनस 24, और 30 में से यदि हम 24 माइनस करते हैं, 30 में से यदि हम 24 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 6। तो इसका आंसर कितना होगा? 6। ये फिल इन द ब्लैंक में हम आंसर जो फिल करेंगे वो कितना आ गया? 6। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है बिंदु 3A, बिंदु 3A और 4 1 के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान क्या होगा? ठीक है, तो a का मान निकालना है ना, हमें वैल्यू होगी। तो इसके लिए अब दूरी निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है इसमें? x2 हमारे पास 4 है और x1 है 3। ये x2 होता है, ये x1 है, ये y2 और ये y1। तो 4 में से 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1, 1 माइनस a का स्क्वायर। इसको करेंगे 4 में से 3 का 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको यदि हम खोलेंगे तो 1, ठीक है, माइनस 2a प्लस a का स्क्वायर, यही आएगा। और बराबर में हमारे पास कितना है? √10। इधर भी रूट लग रहा है, तो रूट से रूट तो कट हो जाएगा हमारा। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10। अब ये 10 इधर प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो हमारे पास जो बचेगा समीकरण a का स्क्वायर माइनस 2a, 2 माइनस 10, तो 2 माइनस 10 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 8, a का मान निकालना था ना हमें, तो a स्क्वायर, अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे। -8 है यहाँ पर, ठीक है ना, कितना है? -8 है। और इसको हम विधि से, किस विधि से सॉल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। तो a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8, तो a ब्रैकेट a माइनस 4, और यहाँ पे कॉमन लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस 4। तो a प्लस 2 और a माइनस 4 आ रहा है। तो एक बार प्लस में 2 और माइनस में 4, 1 प्लस माइनस 4 है, तो ये +2 का तो -2 हो जाएगा, और +4 -4 का +4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2, 2 वैल्यू आई है इसकी, -2 और +4, ठीक है, होगा। नेक्स्ट है 2 sin² 60 और
डिग्री और कोस 60 का मान है, टू साइन स्क्वायर 60 और कोस 60 का। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसमें कि हमें साइन की जो वैल्यू है और कोस की जो वैल्यू है ना, वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास है 2, तो हम लिखेंगे 2। अब साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है हमें। किसकी वैल्यू लिखनी है? साइन 60 की। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू। ठीक है ना। अब साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और इसका स्क्वायर। और कोस 60 की वैल्यू है 1/2, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा? 2 का 2 रहेगा यहाँ पर, 3 3 3 आ जाएगा रूट से, और 2 दूनी 4, इंटू में 1/2। 2 से 2 कट गया, 3/4 इसकी वैल्यू आई। कितनी आई? 3/4। 2 से 2 कट गया तो 3/4 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसका। एक बेलन की सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। बेलन का सिरा है, उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है इसका? तो इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? बेलन का आयतन, पहले तो सिरे का क्षेत्रफल, तो सिरे का क्षेत्रफल मतलब उसका सिरा कैसा होता है? बेलन का वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr²। और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 21। अब बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। ठीक है ना। अब इनको इंटू कर दीजिए, क्योंकि पाई का r² की वैल्यू तो 154 है, इंटू 21। और 21 को 54 से हमें क्या करना है? गुणा करना है। और इसका आंसर वही आ जाएगा, बेलन का आयतन। 21 चौक कितना होता है? 84 का 4। आंसर 21 चौक 84 का 4। हासिल 8, 21 पंजे 105, 105 में 8 जोड़ लीजिए आप, तो 113 का 3, हासिल 11 लगेगा। 21 एकम 21, 21 में 11 यदि हम जोड़ते हैं तो 32 आ जाएगा। 21 में 11 हम जोड़ेंगे तो 32, तो 3234। आंसर कितना है? 3234। नेक्स्ट, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक है। बहुलक वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई। 1 कितनी बार है? 1 बार। 2 कितनी बार आया है इसमें? 1 बार। 3 कितनी बार आया? 1 और 2 बार। 4 कितनी बार आया? 1 2 और 3 बार। ठीक है ना। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। 6 तो है ही नहीं इसमें। 7, 7 भी कितनी बार आया? 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया? 4। तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 4। बहुलक होगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा बार 4 ही आया। नेक्स्ट, 10 और 250 के बीच में संख्या 4 के गुणज है। के बीच में 4 के गुणज कितने हमें ये बताना है। तो उसका एक सूत्र लगेगा 4 के गुणज के लिए। तो 10 के बाद 4 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है? तो 12 आती है। डैश डैश करेंगे। और 250 से पहले तो 296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 296। तो इसमें जो हम सूत्र लगाएंगे वो लगेगा an। हमें n निकालना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ये सूत्र लगेगा। और सूत्र से हमको इसका आंसर निकालना है। और जब इसका आंसर हम यदि निकालेंगे तो यहाँ n की जगह 296 आ जाएगा। ठीक है ना। n की जगह क्या आएगा? 296। a की जगह हमें क्या लेना है? 12 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n नहीं पता। d बराबर कितना है? 4। तो पहले तो 12 माइनस कर लीजिए इसमें से। 296 में से 12 माइनस कीजिए, तो 2 में से 6 में से 2 गया 4, 9 में से 11, 284। 284 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 7 28, 4 एकम 71 आ जाएगा। और 71 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। तो इसका जो आंसर है, कितने हैं बीच में? 72 संख्याएं 4 का गुणज है। आंसर क्या आएगा? 72 संख्याएं। इसमें क्या है? 4 का गुणज है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जो सेकंड प्रश्न था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन थे।
ठीक है, तो पहला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा प्रश्न आज हमने हल कर लिया, और तीसरा प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जो प्रश्न है उसका अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसको हमें बाकायदा सॉल्व करके कॉपी में दिखाना होगा। इनका सिर्फ हमें आंसर लिखना है, लेकिन जो थर्ड प्रश्न है उसका हमें सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये जो पेपर है वो बोर्ड द्वारा जारी किया गया, तो आपके एग्जाम में आने लायक ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।